आमिर भाई आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप वो मेरे? आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे ठीक है? पीछे रही, आगे यस, कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है किसी भी टीम को हरा सकती है। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है आगे पीछे। T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं, मोती है, आकिल हुसैन है, ये तगड़े हैं। जेसन होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर। आमिर भाई ये कहते हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ऐसे मोहम्मद आमर ने बोला है कि इंडिया को जिम्बाब्वे पेल देगी। मेरे मोहतरम राशिद लतीफ साहब ने बोला है कि इंडिया शायद इस T20 वर्ल्ड कप में आगे सर्वाइव ना कर पाए, सुपर 8 से जो है वो बाहर हो सकती है। ग्रुप में सबसे जो बैलेंस साइड है ना अहमद वाली बात, वो न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड है, यस। इंडिया भी नहीं, इंडिया भी नहीं ना, इंडिया भी नहीं है। न्यूजीलैंड ज्यादा बैलेंस। इंडिया कैसे नहीं? चलो क्योंकि इंडिया का मुझे इसलिए लगता है कि बुमराह का बहुत बड़ा पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद और राशिद लतीफ भी एक शो में बैठते हैं जिसका नाम है हारना मना है, और उसमें जो है वो अपनी राय देते हैं भाई। अब मोहम्मद आमिर ने कसम निकाली हुई है कि मैंने जो है वो नेगेटिव बात ही करनी है, और शायद उनको एक मिशन दिया गया है कि आपने जो है क्या करना है, आपने अभिषेक शर्मा को टारगेट करना है, आपने इंडियन टीम को टारगेट करना है, और इसका फायदा उनको क्या हो रहा है और क्या होगा वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभिषेक शर्मा के हवाले से आमिर ने बोला वो एक स्लगर है, यानी कि वो टुल्लेबाज है, वो कोई जो है वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, वो बॉल को सीधा भी आके सामने खेल नहीं सकता, वो बस जो है वो आंखें बंद करके बैट घुमाता है। और इस पे जो है वो मोहम्मद आमिर को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया इंडिया में। उसके बाद अभिषेक शर्मा 2 बार 0 पे आउट हो चुके हैं जब अमर ने ये स्टेटमेंट दी। अब जो है वो ये बयानिया बनाया जा रहा है कि अमर ने जो है वो अभिषेक शर्मा को एक्सपोज कर दिया, और उसके बाद अभिषेक शर्मा प्रेशर में आके जो है वो 0 पे आउट हो रहा है, यानी कि अमर की बात सच्ची हो रही है, ये कहा जा रहा है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, अभिषेक शर्मा एक क्लास का प्लेयर है और वो आने वाले बड़े मैचेस में आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, आमिर ने तो यार निकाल दिया इंडिया को, वो कहते हैं कोई चक्कर ही नहीं है आगे जाने का। हाँ मैंने देखा वीडियो। असल में ना बहरहाल आमिर का मैं ये ज़ात तौर पे कहता हूँ कि वो बाइस होते नहीं है वैसे। बेसिकली वो क्रिकेट पे ही बात कर रहे हो तो उनकी अपनी एक राय है। वो अलग बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी, बल्कि मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है अभी भी, मुझे किसी ने भेजी थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी मोहम्मद आमिर ने कहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। बाय द वे मुझे भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जीतना मुश्किल लग रहा था क्योंकि बुमराह नहीं था। तो आमिर ने भी उस वक्त ये कहा था। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा वीडियो चला देता हूं। पीछे रही, आगे यस, कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है किसी भी टीम को हरा सकती है। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है आगे पीछे। T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं, मोती है, आकिल हुसैन है, ये तगड़े हैं। जेसन होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शमार जोसेफ है। फिर उनकी बैटिंग आप देख लें, कोई भी ऐसा प्लेयर है जो रदरफोर्ड, रोमन पावल, ये किसी भी टाइम 30 बॉलों पे 70-80 कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस टीम साउथ अफ्रीका में इसलिए कह रहा हूं, इनकी फास्ट बॉलिंग कंप्लीट, इनके स्पिनर्स कंप्लीट, इनकी बैटिंग फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 की टॉप 2 टीम्स। अहमद भाई। ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑब्वियसली पाकिस्तान आपने किसी नेशनल मजबूरी की वजह से कह नहीं रहे नहीं, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान किसी टीम कोई बहुत बड़ी टीम है। लेट मी बी रियली ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट बताओ आप। हाँ, लेट मी बी रियली ऑनेस्ट, कोई इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान की नहीं है, राइट। और अगर देखा जाए तो श्रीलंका ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड ने भी इंग्लैंड अच्छी साइड, लेकिन क्योंकि दिल पाकिस्तानी है, धड़कता ही चांद सितारा है मेरे दिल के अंदर, तो वो तो चाहे 0 पे भी हम खड़े होंगे तो मैं पाकिस्तान का ही नाम लूंगा, इसके अलावा ले नहीं सकता। ये कि इंडियन टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है टेक्निकली, ऑनेस्टली। आमिर आजकल पता है आपको हेडलाइंस में हैं, अभिषेक शर्मा को उन्होंने स्लॉगर बोला था, और अभिषेक शर्मा पता नहीं है वो आमिर भाई की नज़र लगी है या क्या चक्कर है, वो उसके 3 इकट्ठे 0 आ गए हैं, यूएसए के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट और इवन नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। अच्छा, ये जो इंडिया वाली बात है उसमें मज़ेदार मैं आपको बात बताऊं कि ये ना इन अ वे कि अगर आप इंडिया का पूल देखें तो उसमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, जिम्बाब्वे है। ये 4 वो टीम्स हैं कि जो वर्ल्ड T20 में ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों की चारों टीमें अनबीटन गई हैं वर्ल्ड T20 के सुपर 8 राउंड में। अब टीम इंडिया को अगर देखा जाए तो ये प्रेडिक्शन लगती तो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं एंड ऑल दैट। अब यहाँ तो फिर 1-2 दिन उनके बुरे जाएं, 3 मैचेस उन्होंने खेलने हैं, 2 हार जाएं, ये तब हो सकता है। साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया को सीरीज में उन्होंने एक मैच में टफ टाइम दिया तो था, लेकिन वो फिर भी हार गए थे। साउथ अफ्रीका टफ टाइम दिया था लेकिन हार गए थे, वो रेप्लिकेट कर सकती हैं। अच्छा, मेरी कुछ जो इंडियन दोस्तों से बात हुई है उनको ये लगता है कि जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, जिस दिन ये क्रम्बल कर गई ना पहले बैटिंग करते हुए, तो फिर प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि जो बॉलिंग सेटअप है वो उस प्रेशर को शायद हैंडल ना कर पाए। ये काफ़ी लोगों को ये लगता है। अब टीम इंडिया क्या अनबीटन एक पूरा टूर्नामेंट जीत सकती है? ये वो ऑलरेडी 2 मरतबा कर चुके हैं। 2024 का पूरा वर्ल्ड T20 उन्होंने अनबीटन जीता, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने अनबीटन जीती। अच्छा, एशिया कप भी वो अनबीटन जीते। लेकिन अगर ICC की बात की जाए तो ये तीसरा टूर्नामेंट है, 3rd टूर्नामेंट, ठीक है। अनबीटन क्या वो जीत सकते हैं, ये भी एक सवाल है। अगर वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो फिर टीम इंडिया के फैन ये कह रहे होंगे कि चलो ऐसा है कि सुपर 8 में एक आधा मैच 19-20 कर लो, जस्ट टू मेक श्योर कि
आगे चले जाओ सुपर 8 में, वो सेमीफाइनल में, तो वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो आपने मैच हारना है वो आप पीछे हार गए होंगे तो सेमीफाइनल और फाइनल जीत लोगे। ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। बट ओवरऑल अगर इंडियन टीम की बैटिंग और बॉलिंग कॉम्बिनेशंस को देखा जाए, जिन विकेटों के ऊपर वो खेल रहे हैं उनको देखा जाए, तो बात समझ आती नहीं है। टीम इंडिया ऐसा तो नहीं है कि हार नहीं सकती। नीदरलैंड्स ने उनको टफ टाइम दिया है, नीदरलैंड्स ने टीम इंडिया को टफ टाइम दिया है, ये बात आप माने। मतलब वो बीच में कहीं पर भी 10-15 रन और कर जाते तो देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि वो मैच नपेड़ देते टीम इंडिया के अगेंस्ट। ये एक है, ठीक है। इसके अलावा यूएसए ने टफ टाइम दिया इंडियन टीम को, सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को बचा के, वरना यूएसए ने तो 77 पर 6 आउट कर लिए थे टीम इंडिया के। तो अगर वही फिर बात हुई है बैटिंग, अगर टीम इंडिया की बैटिंग क्रम्बल करती है ना, अब आज देखें उन्होंने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 190 प्लस का टारगेट खड़ा किया था, फिर भी नीदरलैंड्स जो है उनकी बॉलिंग को डोमिनेट करके उस टारगेट के करीब पहुंच गए थे। फुली डोमिनेट नहीं कर सके लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब जितना भी अपने लेवल से तो बहुत ऊपर उन्होंने किया यार। 17 रन से मैच हारे हैं टोटल, एक आधा ओवर उनका। वेस्ट इंडीज, ठीक है, मोहम्मद आमिर साहब ने बोला कि वेस्ट इंडीज तो बड़े आराम से पकड़ लेगी भाई साहब इंडिया को, लेकिन जिम्बाब्वे एक बिगेस्ट जो है वो शिकस्त देने वाली है इंडिया को। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ऑलरेडी कोई एक आध सीरीज हराई थी तो मुश्किल नहीं, शायद एक आध जो है वो तुका लग जाए इंडिया का, वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, लेकिन वो बाहर हो जाएगी सुपर 8 से, ठीक है। अब पाकिस्तान के पोल में एक पाकिस्तान है, एक जो है वो इंग्लैंड है, एक जो है वो पाजी हमारे पोल में जो है वो श्रीलंका है। पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और जनाब साहब जो है वो न्यूजीलैंड, ठीक है। तो अब होगा क्या कि पाकिस्तान तो बड़े आराम से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका को हरा देगी। अब होगा क्या, ग्रुप 1 से इंडिया तो बाहर हो गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है उसने इंडिया को बाहर किया, हमारे क्रिकेटर्स ने, उसके बाद साउथ अफ्रीका को बाहर किया और ग्रुप 1 से वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को क्वालिफाई करवाया। यानी कि टॉप के ऊपर जिम्बाब्वे, ग्रुप 1 से उसके नीचे वेस्ट इंडीज, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान जो है वो टॉप के ऊपर और जनाब साहब जो है वो न्यूजीलैंड नीचे। अब होगा क्या, पहला सेमीफाइनल जो है वो होगा भाई साहब, वो आप कह लें कि जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के जो है वो दरमियान होगा, ठीक है। एक जो है वो ग्रुप की टॉप टीम और दूसरी रनर अप, तो जिम्बाब्वे न्यूजीलैंड का होगा और पाकिस्तान और पाजी जो है वो वेस्ट इंडीज का होगा, ठीक है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का होगा। अब होगा क्या इसमें कि भाई न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे से हार जाएगी और वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से हार जाएगी, और इस तरह पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जो है वो फाइनल होगा और एक बहुत बड़ा जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला होगा। ये हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर की सोच है, ठीक है। मुझे तो इस चीज के ऊपर हैरानगी होती है कि मोहम्मद आमिर ने सारी जिंदगी क्रिकेट कहाँ खेली है। उसने जो इस टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, वो भी इंडिया को जो इस वर्ल्ड क्रिकेट का अबू है। मुझे यार कभी कभी एज अ पाकिस्तानी होने के ऊपर शक होता है कि यार ये क्या टोपी ड्रामे हम करते हैं, ये क्या हम जो है वो करते हैं, ये क्या तमाश बिनिया करते हैं। मुझे बताओ ना इंडिया की क्रिकेट में क्या कमी है। आप जिससे मर्जी पूछे किसी बड़े क्रिकेटर से जिसके अंदर अकल हो या छोटे क्रिकेटर से, पाकिस्तानियों को छोड़ के, भाई वो बोलेंगे इंडिया फेवरेट है, इंडिया अनबीटन जाएगी, इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, इंडिया की ये जो विनिंग स्ट्रीक है कोई तोड़ नहीं सकता। देखिए अभिषेक शर्मा को लेकर लोग बातें कर रहे हैं, अभिषेक कि इंडिया की टीम मुझे जो है यहाँ से ही बाहर होती हुई नजर आ रही है, यानी कि मेजबान जो है भाई वो जो है वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को खेल ही नहीं पाएंगे। ये जो आप मोहम्मद आमिर का कहना है। साथ में राशिद लतीफ बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं आमिर के साथ थोड़ा एग्री करता हूं, लेकिन मेरी जो राय है मुझे लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान मारेगा और इंडिया जो है वो बाहर होगा, यानी कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराएगी। और अहमद शहजाद से पूछा गया तो उन्होंने बोला है भाई कि जो है वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड, और उन्होंने पहले पाकिस्तान बोला लेकिन बाद में बोला कि दिल तो पाकिस्तान का कहता है, लेकिन दिमाग अगर सोचा जाए दिमाग से तो पाकिस्तान नजर नहीं आ रही है। और मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को सेमीफाइनलिस्ट में रखा और राशिद लतीफ ने भी रखा। अब कहने का मकसद यह है कि पहले तो बात में कोई लॉजिक तलाश करें अगर, तो हमें नजर नहीं आ रहा है। बात यह है कि एक टीम T20 की नंबर 1 टीम अभी तक अपने सारे मैचेस वो जीत के जो है वो आगे पहुंची है सुपर 8 में, उसके लिए आप कह रहे हैं कि वो सेमीफाइनल नहीं खेलेगी। और जो टीमें एक एक मैच हार भी चुकी हैं, जो जीते हैं वो भी मुश्किल से जीते हैं छोटी टीमों से, वो आपको लगता है कि सेमीफाइनल खेलेंगी। ठीक हो गया, पहले तो ये बात समझ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि भाई मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट देने का मकसद क्या है। अब ये एक जो है वो जो सच्चाई है वो आपको एक यूट्यूबर मेरी तरह का ही बता सकता है, या वो लोग बता सकते हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठ के जो है वो एनालिसिस करते हैं या काम करते हैं कि भाई साहब जो है वो आप कोई बोंगी मारोगे ऐसी किसी कंट्री के खिलाफ तो आपको व्यूज भी मिलेंगे, आपको जो है वो माल पानी भी मिलेगा। अब बात यह है कि यहाँ पर जो है वो आमिर को मालूम है कि भाई हम जो है वो इंडिया के किसी मैन खिलाड़ी के हवाले से नेगेटिव बात करेंगे तो इंडिया वाले गालियां दे नहीं आएंगे, लेकिन हमारे चैनल को देखने आएंगे जरूर। और अब आमिर ने वो काम किया। अभिषेक शर्मा अगर सेंचुरी लगा देता, कुछ बड़ी परफॉर्मेंस दे देता पाकिस्तान के खिलाफ,
तो इंडिया के लोगों ने आमिर को ट्रोल करने के लिए आमिर के शो में आना था, शो को मिल जानी थी क्या, रेटिंग मिल जानी थी। अब वो तो नाकाम हो गया काम, क्योंकि अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो गया है, अभी शायद कम बैक करेगा, लेकिन अभी 0 पे आउट हो गया है। अब जो है वो आमिर ने ये बोला कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। आमिर को दिल में ये मालूम है कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को भी हराना है, वेस्ट इंडीज को भी हराना है। क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादा जो चांसेस लग रहे हैं। तो अब क्या होगा जब इंडिया इन दो टीमों को हराएगी, हर मैच के बाद जो है इंडियन फैंस आमिर को ट्रोल करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए उस शो में जाएंगे, कमेंट्स करने के लिए, वीडियोस देखेंगे, व्यूज आएंगे, चैनल को मिलेगी रेटिंग। और दूसरा